the introduction to the poem. The poem, A Photograph, is written by Shirley Tolson. In this poem, she recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. She has been deceased 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss. फोटोग्राफ एक पोएम जो शर्ली टॉल्सन ने लिखी है। ये बहुत सेंसिटिव पोइटिस है। ये फ़ोटोग्राफ के ज़रिए बताना चाहती हैं कि जब एक फ़ोटोग्राफ इन्होंने अपनी माँ का देखा तो उनकी यादों में खो गई और इंस्पायर हुई, प्रेरित हुई एक पोएम लिखने के लिए। इन दिस पोएम, इस कविता में, शी रिकॉल्स हर मदर, अपनी माँ को याद करती हैं, एंड हर मेमोरीज़, और उनकी यादों को, वाइल लुकिंग एट ए चाइल्डहुड फोटोग्राफ, उनकी माँ के बचपन का कोई फ़ोटोग्राफ इनके सामने आता है। व्हेन हर मदर वॉज 12 years old और सो, जब उनकी माँ 12 साल की या कुछ आसपास उसके थी। शी हैज़ बीन डिसीज्ड 12 years ago, और इनकी माता करीबन 12 साल पहले डिसीज़ हो चुकी हैं, पास अवे, उनका देहांत हो चुका है, गुज़र गई हैं वो। शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ, और वो उस दुख को, ग्रीफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती ऑन हर मदर्स लॉस, कि अपनी माँ के खो देने का जो दुख है वो क्या होता है। ये कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक माँ किसी की बच्चे की ज़िंदगी में अहमियत रखती है, इम्पॉर्टेंस रखती है, वो कोई और रख ही नहीं सकता कभी। तो वही बात, वही अटैचमेंट, वही जुड़ाव जो शर्ली टॉल्सन का अपनी माँ के साथ रहा है और उन्होंने उनको खो दिया, वो इस फ़ोटोग्राफ को देखकर उनको याद आता है और वो एक्सप्रेस करना चाहती हैं इस पोएम के ज़रिए हमें। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। नाउ सी द फर्स्ट 4 lines. A cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. First, see the meanings of hard words. Cardboard. Cardboard means a thick and stiff paper, यानी गत्ता जिसके ऊपर वो पिक या तस्वीर, छायाचित्र लगा हुआ है। शोज़ मीन्स दिखाना, डिस्प्लेज, मैक्स विजिबल, और पैडलिंग, वॉकिंग स्लोली इन द शैलो वाटर, पानी में छप छप करना, खेलना, और होल्डिंग मीन्स कैचिंग, पकड़े हुए। तो इसमें जो पोएटिस हैं वो कहती हैं कि गत्ते के ऊपर लगा हुआ ये छायाचित्र मुझे दिखाता है। द कार्डबोर्ड शोज़, क्या दिखाता है या फिर याद दिलाता है कि हाउ इट वॉज, कि वो दृश्य, वो सीन कैसा था। व्हेन द 2 girl cousins went paddling, जब मेरी माँ की 2 कज़िन्स थीं, कज़िन सिस्टर्स, चचेरी बहनें, उनका एक एक हाथ थामे समुद्र के किनारे पानी में छप छप करती हुई गई थीं, पैडलिंग। When the 2 girl cousins went paddling, पानी में छप छप करती हुई गई थी। And each one holding one of my mother's hands, और मेरी जो माँ थी उनमें सबसे बड़ी थी और उनके दोनों हाथ एक एक ने पकड़ रखे थे। And she the big girl, सबसे बड़ी थी, some 12 years or so, 12 वर्ष की या उसके लगभग कुछ। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की वो पिक रही होगी। जो पोएटिस हैं, कवयित्री हैं, उनकी माता की तस्वीर होगी और उनके दोनों दाएं और बाएं तरफ, उनके लेफ़्ट और राइट, उनकी कज़िन सिस्टर्स ने उनका हाथ पकड़ा हुआ होगा और समुद्र के किनारे का वो सीन होगा जिसमें वो तीनों बहनें मस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेंजा। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet.
एंड 3 स्टूड स्टिल, स्टूड मीन्स खड़ी हुई थी, स्टिल मीन्स विदाउट मूविंग। तो वो तीनों कैसे खड़ी हुई थी, क्योंकि फोटोग्राफ के लिए वो पोज दे रही हैं, तो बिना हिले उनको खड़ा रहना था। तो एंड 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वो अपने बालों के पीछे से स्माइल कर रही हैं, मीन्स टू से उनके बाल लहरा रहे हैं और वह मुस्कुरा रही हैं एक प्यारा सा पोज देने के लिए। एट द अंकल विद द कैमरा, और उनके अंकल जो हैं कैमरा लेकर सामने खड़े हुए हैं, और उस कैमरे के सामने वो तीनों प्यारे से स्माइल के साथ पोज देने के लिए खड़ी हुई हैं। स्वीट फेस मतलब प्यारा सा चेहरा, लवली, वेरी लवली, और अपीयर्स, लुक्स, सीम्स यानी प्रतीत, चेंज्ड, टुक अनदर फॉर्म यानी परिवर्तित हुआ, बदला, लेस नॉट मच कम, और टेरिबली मीन्स टू मच अत्यधिक, ट्रांजिएंट यानी हैस्टी क्विकली मूविंग या फिर चपल चंचल। तो ये ट्रांजिएंट फीट जो हैं क्योंकि वो खेल रहे हैं तो उनके जो पैर हैं वो मूविंग स्टेज में, मूविंग पोजीशन में है। आगे की पंक्तियों में पोएटिस कहती हैं कि ये फ़ोटो मेरे जन्म लेने के पूर्व की है। जाहिर है क्योंकि उनकी माँ की आयु उस वक्त 12 ईयर्स बताई गई है, 12 वर्ष। तो उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था, जैसा कि फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। तो ये उस वक्त को अपने याद कर रही हैं। स्वीट फेस, अ स्वीट फेस, माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले का है ये चेहरा जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, इसका मतलब ये है कि समुद्र ने, जो आज भी बहुत कम बदला हुआ लगता है, उसने क्या किया, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उन तीनों के जो पैर थे उनको वॉश कर दिया, उनको धो दिया उसने। ट्रांजिएंट जो उनके फीट थे, पैर थे उनके, मूविंग चंचल मस्ती करते हुए पैरों को उन्होंने, समुद्र ने धो दिया, तो इसलिए वो मस्ती कर रही हैं। और ये उनकी अंदाज़े बयान है उस तस्वीर को देखने के बाद कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा होगा, वो उन्होंने इमेजिन किया और उनको अपने अल्फाज में ढाल दिया, शब्दों में पिरो दिया उन्होंने। अ स्वीट फेस, मेरी माँ का प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, दैट वाज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब वो एकदम यंग थी और उनका चेहरा खिला खिला सा दिख रहा है, पोएटिस के पैदा होने से पहले का ये चेहरा, ये एज है उनकी माँ की। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और ये समुद्र जो बहुत कम बदलता है, ऐसा का ऐसा ही है। वॉश टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, अलंकार है टेरिबली ट्रांजिएंट, यानी एक ही शब्द से शुरू होने वाले अक्षर 1 से 2 बार आ रहे हैं, ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं, टेरिबली ट्रांजिएंट। Now let's see the next lines of this poem. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. Hard words. Snapshot means photo, pic, छाया चित्र. Look, देखो, see. ड्रेस्ड मीन्स गॉट क्लैड, कपड़े पहनाए। बीच, सी शोर, समुद्र का किनारा। तो आगे कवित्री कहती हैं कि इस फ़ोटो के खींचने से कुछ 20-30 वर्ष बाद, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्ष बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह इस फ़ोटो को देखकर हंसी थीं, हंसी होंगी, हंसी थीं। सी बेटी एंड डॉली, उसने क्या कहा, देखो बेटी और डॉली, जो उनकी कजिन्स थीं, उनके लिए कहा कि बेटी एंड डॉली शुड से एंड लुक हाउ द ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो उन्होंने समुद्र के किनारे जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहना दिए थे। तो वो ऐसा अपना फ़ोटोग्राफ देखकर अपने कजिन्स के साथ खुश हुई थी और ये बात अपनी बेटी के साथ शेयर की होगी, तो वो उस बात को याद करती हैं। नाउ द नेक्स्ट लाइन्स, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss.
हार्डवर्ड्स राय मीन्स डिसअपॉइंटमेंट ड्यू टू आयरनिकल सिचुएशन, यानी विडंबना की स्थिति में होना। लेबर्ड मीन्स कठिन परिश्रम से प्राप्त। गॉट बाय हार्डवर्क, जो कोई चीज़ आपको मुश्किल से मिली हो। ईज कंफर्ट, आराम, आसानी। लॉस मीन्स हार्म या फिर नुकसान। तो इन पंक्तियों में कवित्री क्या कहती हैं कि द सी हॉलीडे, समुद्र किनारे जो छुट्टियाँ उन्होंने मनाई, छुट्टी जो मनाई, वॉज हर पास्ट, वो उनका पास्ट रहा। माइंड इज़ हर लाफ्टर, और उस वक्त की तस्वीर में जो इनकी हंसी है वो क्या है, माइंड इज़ हर लाफ्टर, मेरे लिए उनकी हंसी पास्ट हो गई है हमेशा के लिए, क्योंकि वो उनको छोड़कर चली गई हैं, इस दुनिया से चली गई हैं। तो ये दुखी हैं इस बात से कि समुद्र के किनारे अवकाश का वह समय उनकी माँ के लिए तो एक अतीत था, और उनकी वह हंसी जो उस वक्त वो देखकर हंसी थी, ये बात मुझसे शेयर कर रही थी, वो आज मेरे लिए अतीत हो गई है। वो उस वक्त उनको बता रही थी कि ऐसे हम घूमने गए थे, सी हॉलीडे मनाया था अपनी कज़िन्स के साथ। बड़े हंसते हुए प्यारे से अंदाज में वो अपनी बेटी के साथ ये बात शेयर कर रही थी। तो उस बात को ये कहती हैं कि अब वो बात मेरे लिए अतीत हो गई है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही अपने अपने नुकसान को, जो भी नुकसान हमारा हुआ है, आसानी से भुलाने के लिए विडंबना की स्थिति में है। जो प्यारा सा माजी होता है, अच्छी यादें होती हैं, उनको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा ही कवित्री के साथ हो रहा है कि वो उन यादों को, अपनी माँ की यादों को, हंसते हुए चेहरे को भुला नहीं पा रही है। सी द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Nearly means almost, lagbhag. Now she has been dead nearly as many years, लगभग। as many means just the same number, उतने ही, यानी लगभग 12 वर्ष की वो थी और उनको गुजरे हुए भी 12 ही वर्ष करीबन हो गए हैं। सर्कमस्टेंस यानी सिचुएशन, स्थिति। साइलेंस शांति, क्वाइट, लेकिन यहाँ पर आ रहा है मृत्यु के लिए। साइलेंसेस लास्ट लाइन है, तो इसमें साइलेंसेस आ रहा है मैं क्वाइट, शांत कर देती है, चुप कर देती है। तो अब यानी कवित्री को अपनी माँ को गए हुए, गुजरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष वे फ़ोटो में दिखाई देती हैं। यानी उस वक्त वो 12 वर्ष की हैं और उनको गुजरे हुए भी 12 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष की वो इस पिक में, इस फ़ोटो में दिखाई दे रही हैं, लगभग उतने ही वर्ष अब उन्हें गुजरे हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो जो स्थिति, उनकी मनस्थिति है, उनके ऊपर जो गुजर रही है, वो बस वही जानती है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इसके बारे में मैं अब कुछ नहीं कह सकती। जो दुख है माँ के चले जाने का, वो बस मुझे पता है, उसकी गहराई सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। इट्स साइलेंसेस, इसकी शांति मुझे खामोश कर देती है। अर्थात माँ की मृत्यु ने मुझे भी शांत कर दिया है, मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ। इट्स साइलेंसेस, फिर से इसमें अलिट्रेशन आ रहा है, साइलेंसेस, एस स्टार्टिंग वर्ड्स, रिपीटिंग वर्ड्स। तो ये अपनी माँ को उस पिक में देखकर बहुत याद कर रही हैं और अपना दुख व्यक्त कर रही हैं कि अब वो सिर्फ़ एक तस्वीर ही है, खामोश सी, और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारा सन्नाटा सा छा गया है, खामोशी फैल गई है, और अब वो खामोशी ही मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। सो दिस इज़ द explanation of this poem. I hope you will like it.